खाना हम लोग रात को इधर अपने महाराज जी के आश्रम में रुके हुए थे। आज हमें दिल्ली के आसपास हम तो साधु संत हैं महाराज, हम तो गिरते रहते हैं, पिटते रहते हैं। करने दीजिए, आपसे प्रार्थना है हमारी कि यात्रा हमें करने दो महाराज, हम तो वैसे घायल हैं। आश्रम से हमें बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकले हैं, मगर यात्रा रोक दी गई है। अब देखते हैं। यूसीसी के विरोध में हरिद्वार से दिल्ली जा रही संतों की पदयात्रा जैसे ही गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम फाटक पर पहुंची, पुलिस ने भारी बल के साथ उनका रास्ता रोक दिया। महंत यति रामस्वरूप गिरी जी ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने यूसीसी को काला कानून बताते हुए प्रशासन की इस कार्रवाई को दमनकारी करार दिया। संतों ने साफ कर दिया है कि वे झुकेंगे नहीं और ये आंदोलन अब और उग्र हो सकता है। मैं महंत यति रामस्वरूप गिरी, शिष्य श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंह महाराज जी, हम 1 मार्च को सर्वानंद घाट हरिद्वार से पद यात्रा यूजीसी के विरोध में करते हुए हमें रामलीला दिल्ली पहुंचना था, रामलीला मैदान, और हमारे साथ में हमारे गुरु भाई और बहुत सारे जो है शिष्य थे। लेकिन हम जैसे ही बापू धाम पहुंचे मोटा के सामने, तो पुलिस प्रशासन ने भारी जो है पुलिस प्रशासन जो है लगा करके और हमें जो है यात्रा को बड़ी बर्बरता करते हुए, बड़ा दुर्व्यवहार करते हुए, जिसमें एक विपिन और एक अखिलेश है, ये जो है इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अभद्रता की हमारे गुरु भाइयों के साथ में, और जबरदस्ती हमको यहाँ रोक दिया है और जबरदस्ती हमें बैठा दिया है। अब हमको यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। मैं अपने सभी सनातनी हिंदुओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, वहीं पर अगर आपको पुलिस रोकती है तो आप वहीं पे यूजीसी काला कानून के लिए विरोध करें, क्योंकि यूजीसी काला कानून ये हम सब सनातनी हिंदुओं के लिए डेथ वारंट है, और ये जिसने भी जारी किया है उस नर पिशाच ने हम सबके ये कत्ल का फरमान जारी कर दिया है। देखिए, मैं हिंदुओं के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आज आप अगर खड़े नहीं हुए यूजीसी के विरोध में, तो आप अपने ही माता पिता के, अपने बहन भाई के, अपने बहन बेटियों के, अपने सनातन धर्म के आप स्वयं अपने आप शत्रु हैं। अब आप खुद विचार करो कि क्या करना है। अब आगे के क्या, अब ये पुलिस ने तो बड़ी बर्बरता के साथ हमारे साथ जो है पकड़ करके एकदम खींच करके एकदम, मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई अपने भारत की नहीं है पुलिस प्रशासन, ये तो जो है पाकिस्तान की जो है जैसे होते हैं, उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया सभी के साथ में, और अब तो इन्होंने रोक लिया हमें। आप देख रहे हैं पूरी भाली पुलिस बल जो है लगा रखी है। देखिए, घटना तो जो हुई वो महाराज जी ने बता दी है। आज हिंदू भारत के अंदर दोयम दर्जे का नागरिक हो गया है। हिंदुओं के सारे अधिकार खत्म हो गए हैं, हिंदुओं के धार्मिक अधिकार खत्म हो गए हैं, हिंदुओं के मानव अधिकार खत्म हो गए हैं। हिंदुओं को इस देश में अब जीने का कोई हक नहीं बचा। अभी आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण, उसकी एक रैली होती है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि उसके एक भी आदमी को रोक कर दिखा दे, मौलाना मदनी हो या तौकीर रजा हो। आज दिल्ली के किसी भी मैदान में एक रैली के आयोजन की हुंकार भर दे, देश भर से लाखों मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा और उनको रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहता हूं कि ये हिंदू इस देश के अंदर या तो मरी हुई कौम है, या फिर ये इतना गुलाम हो गया है, इतना अंधभक्त हो गया है कि उससे बाहर निकल के कुछ देख ही नहीं रहा। और इसका तो वैसे ही अस्तित्व समाप्त होने वाला है। अब इसका इस देश में बचा क्या है? हिंदुओं का इस देश के अंदर कुछ नहीं बचा। यदि आप इस तथाकथित लोकतंत्र के अंदर भी, इस तथाकथित संविधान के अंदर भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो मेरे ख्याल से हिंदुओं के सारे मानवाधिकार, हिंदुओं के सारे धार्मिक अधिकार इस देश से समाप्त हो गए हैं। इस देश के अंदर एक तानाशाही चल रही है, इस देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है। मैं जति सतमित्रानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। 1 मार्च को हरिद्वार के सर्वानंद घाट से पद यात्रा चलती है। आराम से यात्रा आ रही है, मगर इस यात्रा को आज गाजियाबाद प्रशासन द्वारा जहां रोक दिया गया, इसमें हो सकता है वो तो पुलिस वाले हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर सोचने वाली बात यह है कि टुकलिया फरमान कहां से जारी हुआ है, कौन ऐसी शक्तियां हैं जो हमें वहां रामलीला मैदान तक जाने से रोक रही हैं। क्योंकि हम जागृत हैं, हम इसके बारे में जानते हैं कि जो यूजीसी एक्ट है ये हमारे हिंदू भाइयों बच्चों के लिए ये डेथ वारंट है,
ये हिंदुओं को तोड़ने का काम करेंगे। और हम संत समाज ने ये ठानी है कि हम इस समाज को टूटने नहीं देंगे, ये प्रण है हमारा। अब आप ही इस बात का फैसला करिए कि वो फरमान कहां से जारी हुआ है जो इस यात्रा को रोक लिया गया। आश्रम से जैसे ही बाहर निकले हैं, आश्रम के बीचों बीच गाड़ी लगा दी गई है, बड़ी मुश्किल से हमने वहां से गाड़ी निकाली। जैसे ही वहां से निकले हैं तो बड़ी बर्बरता के साथ यहाँ पे बिठा दिया गया, एक तरह से मतलब नजरबंद कर दिया गया कि हमारी आवाज बाहर निकले और हम इसका विरोध करने रामलीला मैदान ना पहुंच पाए।